नॉर्मली 1 साल पहले लव मैरिज होती है, लेकिन परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते। लड़का घर से गायब हो जाता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो भी दर्ज कराई जाती है। मेरी लड़की कहाँ जाएगी? उसके पेट में बालक जब से 2 बार अबॉर्शन करवा दिया, तीसरी बार है वो बालक उसके पेट में। उसकी हालत ऐसी नहीं थी जैसी अब है। ये जात पात जब भगा के लेके आया, ब्याह के लेके आया, जब ये सोया बैठा, जब नहीं देखा कि बाप बेटे माँ बहन सब मिले हुए हैं, क्योंकि मेरी लड़की को बर्बादी चाहते हैं। ये लड़की को मेरे भगाए जा रहे थे, इनका मारने का प्लान था, इनका पूरा मारने का प्लान था। ये गुप्त फिर फोन करी अपने पापा को, कहती पापा मुझे हेल्प चाहिए, मैं फंस चुकी हूँ। मेरी बेटी को ब्लैकमेल करने लग गया था कि इसको मार के फेंक दे, तू चलाया, हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। मेरी सास ने बुलाया था मुझे, और शुरू से लेके मेरे ससुर ही मुझे भगा रहे हैं, मेरे पति को भी और मुझे भी। जब हम अलग भी रह रहे हैं तभी भी वो यहाँ पे आता था, सारे मोहल्ले वालों को पता है। 1 साल हो गया मेरी शादी को। अब ये लोग मुझे रखना नहीं चाहते, लेकिन मैं यहीं पे रहूंगी। अब जैसे भी करके बस उसको बुलवा दो। कोर्ट मैरिज करी हुई है मैंने, और शुरू से लेके मेरे ससुर ही मुझे भगा रहे हैं, मेरे पति को भी और मुझे भी। जब हम अलग भी रह रहे हैं तभी भी वो यहाँ पे आता था, सारे मोहल्ले वालों को पता है। ये तस्वीरें पानीपत के कुलदीप नगर से देख रहे हैं, काबड़ी रोड से। एक महिला को देख रहे हैं, 6 महीने का बच्चा है इसके पेट में, और मामला क्या है इससे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक घर के ऊपर ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में। अंदर कोई नहीं है और परिवार वाला कोई नहीं है। इस महिला से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे बैठे हो आप यहाँ पे? मैं अपने ससुराल में आई थी, मैंने ताला तोड़ दिया, ये सारे भाग गए हुए यहाँ से, और 1-1.5 महीने हो गए मेरे पति को भी भगा रखा है। मेरा ससुर आया, वो भी मेरे को गालियाँ गुलियाँ दे रहा है कि गेट खोल। मैं अब कहाँ जाऊंगी? ये लोग गेट भी नहीं खोल, मैंने गेट नहीं खोला अंदर से, मैंने पीसीआर बुलाई थी, लेकिन इसने गेट खुलवा के और मेरे को अंदर से बाहर निकलवा दिया, और दूसरा ताला मार के चला गया यहाँ से, और धक्का भी मारा है, और मेरे को गालियाँ दे रहा था इतनी। क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो मेरे को नहीं रखना चाहते, वो अपने लड़के को भगा रहे हैं बार बार। अब मैं कहाँ जाऊंगी ये बताओ आप? मेरे घर वाले भी मुझे नहीं रख रहे, 1 महीने से रख रहे हैं, अब इसके बाद मैं कहाँ जाऊँ? तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उन्होंने ही भगा रखा है, मेरे ससुराल वालों ने। क्यों भगा रखा है? बेदखल कर रखा है, इसलिए बार बार भगाए जा रहे हैं उसको। अच्छा, बेदखल क्यों कर रखा है उसको? कि मैं प्रॉपर्टी मांग रही हूँ उससे, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बोल दो बस कि मेरा पति ला के दे दे कहीं से भी। पति कितने दिन से गायब है? 1 महीना हो गया। थोड़ा सा बताएं, अभी शादी कब हुई थी आप लोगों की? पति का क्या नाम है, क्या करते हैं, और यहाँ पहुँचने का कारण क्या हुआ आपका? 1 साल हो गया मेरी शादी को, और मेरे पति का नाम विकास है। अब ये लोग मुझे रखना नहीं चाहते, लेकिन मैं यहीं पे रहूंगी। अब जैसे भी करके बस उसको बुलवा दो। तो आपकी लव मैरिज थी विकास के साथ? कोर्ट मैरिज करी हुई है मैंने। अच्छा, तो कोर्ट मैरिज के बाद यहाँ पे कितने दिन रहे हो आप? मेरे को 1 दिन बस मेरी सास ने बुलाया था मुझे, और शुरू से लेके मेरे ससुर ही मुझे भगा रहे हैं, मेरे पति को भी और मुझे भी। जब हम अलग भी रह रहे हैं तभी भी वो यहाँ पे आता था, सारे मोहल्ले वालों को पता है, डेली आता था यहाँ पे, पर मेरे को नहीं आने देते थे ये लोग। हाँ। तो कहाँ रह रहे थे किराए पे आप? यहाँ पे हरिनगर में। अच्छा, तो इनका आना जाना नहीं था आपके सास ससुर का? नहीं, मेरे से कोई लिंक नहीं था। आपको भी आना जाना नहीं था? नहीं, बस 1 दिन के लिए बुलाया था, मेरी सास ने बुलाया था, मैं आई भी थी, लेकिन मुझे वापस भेज दिया इन लोगों ने। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई आपने? हाँ, गुमशुदगी की लिखवा रखी, लेकिन कुछ भी कोई नहीं कर रहा है, कोई पुलिस वाला नहीं कर रहा कुछ भी। महिला थाने भी चलेगी, मॉल टाउन थाने भी चलेगी, एसपी के भी चलेगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज फिर क्या मैटर हुआ? रात यहाँ पे आए थे आप लोग? हाँ, मैं रात को आई हूँ, मैंने ताला तोड़ दिया यहाँ का। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं भी इनको बोल रही हूँ कि मेरे को यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे भी नहीं रहने दे रहे मेरे को। ताला मैंने तोड़ दिया, और अब दूसरा ताला मार के गए हैं यहाँ पे। पुलिस बुलाई थी आपने मौके? हाँ, पीसीआर बुलाई थी। वो क्या बोले? वो भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे आके बस वीडियो बनाई है और चले गए हैं उन्होंने। ये दूसरा ताला किसने लगा? मेरे ससुर ने। तो कहाँ गए अभी ये पता नहीं, दूसरे घर गए हैं, दूसरे प्लाट पे। और आपके पति के पास फोन नहीं है, इससे बातचीत नहीं हुई? कब बात हुई लास्ट आपके साथ? मेरी 16-17 को सुबह मेरे घर से गया 4:30 बजे। अच्छा। और उसी दिन ये भी जा रहे हैं। अच्छा। जिस दिन वो गया, मेरा फोन लेके गया, सारी मेरे पे वो थे सबूत थे, वो सारे उसने मिटा दिए फोन में से। किस तरह के सबूत?
कि अपने घर वालों से बात करता है। नंबर थे मेरे पास, कॉल रिकॉर्डिंग थी, मेरा फ़ोन लेके भाग गया, मेरे पे सारे सबूत ख़त्म हो गए। अब मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अब मुझे बस इंसाफ चाहिए, ताला खुलवा दो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो या मैं ताला दोबारा तोड़ूंगी। नहीं, वो हम नहीं कहते आप तोड़ो, वो आपकी मर्जी है, आपका अधिकार है, हम इस बात को ही नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब दोबारा पुलिस वालों से बातचीत हुई आपकी? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी का। ये आपने कहानी पूरी सुन ली। 1 साल पहले लव मैरिज होती है, लेकिन परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते। लड़का घर से गायब हो जाता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो भी दर्ज कराई जाती है। लड़की की माँ से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप इधर आओ, जो आप लड़की की माँ हो। हाँ जी, थोड़ा सा इधर आओ आप। मैं लड़की की माँ हूँ। मैंने रखा भी, पैसे भी दिया, सब कुछ किया। वो मेरे कोई उल्टा सुल्टा बना के भाग गया था। पहले भी भागा था। रजनी मैडम एसपी है ना जो 6 सेक्टर में, मैं उनके पास भी गई हूँ। वहाँ भी रिकॉर्ड इसका निकलवा सकते हो। इसने पैसे दे के सारे काम खत्म करवा दिया। इसके पास है पैसे, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मेरे पास मेरी लड़की है। अब मेरी लड़की को इंसाफ नहीं मिला ना, मेरी लड़की मर गई। फिर देख लेना आप लोग, ये सारे जिम्मेवारी इसका बाप है। इसका बाप भी, इसका दादा है, और इसकी फैमिली भागी हुई। ये बता दो मेरी लड़की कहाँ जाएगी? उसके पेट में बालक जब से 2 बार अबॉर्शन करवा दिया, तीसरी बार है वो बालक उसके पेट में। उसकी हालत ऐसी नहीं थी जैसी अब है। और जल्द से जल्द मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए बस। मुझे और इससे कुछ नहीं है। जब चाहता ये मेरे को जलील कर देता। अभी मैं धक्का मारा है, और मैं ना आती तो मेरी लड़की गिरी पड़ी थी यहाँ पे। अब पुलिस वाले भी उसके साथ मिले हुए हैं। मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, सारा नंबर। मेरा फ़ोन इस टाइम स्विच ऑफ है, मैं अभी ओके करके सबका नंबर दिखाऊंगी। पद्मा रानी मैडम के पास भी गई हूँ, एसपी के पास गई, रजनी मैडम के पास गई हूँ, मॉडल टाउन थाने में गई हूँ। दीपक कुमार है, वो कहता है कि मुझे ला के सबूत दो, जब मैं कोई कार्रवाई करूँगा। अगर मैंने सबूत दिया तो ये क्या करेंगे? रायबरेली के रहने वाले हैं और हमें ये घोषित करते हैं, अपने को कहते हैं ये कि हम है। ये जात पात जब भगा के लेके आया, ब्याह के लेके आया, जब ये सोया बैठा, जब नहीं देखा कि मैं क्यों सोऊं, जब इसको कुछ नहीं दिखा। मेरी लड़की को जैसे बने अभी चाहिए इंसाफ, आज ही चाहिए बस। और मुझे लेडीज पुलिस चाहिए, मेरी बेटी को हिफाजत चाहिए, और लड़का अभी पेश होना चाहिए बस। और मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। लड़के के ऊपर शक था कि वो ऐसी हरकत करेगा, लड़के के भागेगा। ऊपर नहीं सकता जी। मेरे घर में सोया सुबह 4:30 बजे, कहता है अंजलि जी मुझे फ़ोन दे दो, मैं अपना फ़ोन एक दिन पहले बेच आ रहा हूँ। ठीक है, बेच के आया तो कहाँ बेच के आया, किसके पास बेचा, वो पैसे क्या हो गए जो तू उसका फ़ोन लेके गया? इसको तो बहाना चाहिए था ना कि मैं फ़ोन ले लूँ, ताकि सारे डिटेल यहाँ से रिकॉर्डिंग जो है, सारे सबूत जो है ख़त्म हो जाए बस। ये चीज़ इसको चाहिए थी जो वो ख़त्म करने पाया। और इसका बाप बेदखल का, सिर्फ इसने वो दिखावा कर रखा है। वो कहते हैं ना दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाली बात है, ये वो कर रहा है। ये बाप बेटे माँ बहन सब मिले हुए हैं, क्योंकि मेरी लड़की को बर्बादी चाहते हैं ये बस। शादी के बाद आपकी बात हुई आपके समधी समधन से? नहीं, कोई बात नहीं हुई है इसकी मेरी। इन्होंने ये तीसरा चांस किया, पहले भी किया था, अब ये तीसरा चांस है। एक बार कोई चांस देता, 2 बार कोई चांस देता, हर बार तो कोई चांस देगा नहीं। अब ये तीसरे चांस पे बता दो, लड़का लड़की को रहने का ठिकाना दे दे, और चाहे जो मर्जी करें अपने लड़के के साथ, हमसे कोई लेना देना नहीं। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, लड़का मौजूद चाहिए। आपने लव मैरिज एक्सेप्ट कर ली थी इनकी? मैंने एक्सेप्ट नहीं करी थी। ये लड़की को मेरे भगाए जा रहे थे, इनका मारने का प्लान था, इनका पूरा मारने का प्लान था। ये गुप्त फिर फोन करी अपने पापा को, कहती पापा मुझे हेल्प चाहिए, मैं फंस चुकी हूँ। फिर जाके मैंने अपनी लड़की को बचाया। कैसे फंस चुकी है, क्या बताया आपको? ये ब्लैकमेल करने लग गया था इसका बाप। मेरी बेटी को ब्लैकमेल करने लग गया था कि इसको मार के फेंक दे, तू चलाया, हम तेरी दूसरी शादी करवा देंगे बस। इसका यही बना हुआ है कि भाई मेरे पास पैसे हैं, उसको मार के फेंक देगा तो मैं दूसरी शादी भी करवा सकता हूँ। इसको अपना बेटा प्यारा है तो मेरी बेटी नहीं प्यारी? पुलिस वालों से क्या बात हुई है बाप की? मेरी कोई बात नहीं हुई। आई है मेरी लड़की, मैं आई हूँ, यहाँ धक्का मार दिया ऐसे। अभी बात कर रहे थे ना पुलिस वाले से? नहीं, पुलिस वाले से वो कह रहे कि अभी मैं भेज रही हूँ।
मेरी तो लड़की को इंसाफ चाहिए बस। आप ये बताएं, आप कब कैसे मिले थे आप दोनों? मिले मैं बस एक दोस्त के थ्रू मिले थे। हाँ, तो उसके बाद मतलब शादी कर ली हमने, घर वालों को भी बता दिया। जब हमने शादी भी कर ली, हम रह भी रहे हैं, तब इसके घर वाले मुझे जाति के ऊपर भी इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि तू नीची जाति की है। जब शादी करी तब नहीं देखा, जब बुलाया घर पे तब नहीं देखा, जब भगा रहे तब नहीं देखा। इन्होंने कास्ट के ऊपर भी इतना कुछ ब्लेम कर रहे हैं मेरे को कि तू इस कास्ट की है। हमें मारने की भी धमकी दी थी ये, और मारने की धमकियां भी दे रहा था। धमकियां दी थी इसने, कहती मेरे पास इतनी पावर है ना तेरे को। चलिए मैं मरवा वीडियो साथ दूंगी, के साथ शेयर जरूर तेरे करें। मामला फैमिली को आपको पता मरवा लग गया, 1 दूंगी। साल पहले का लव मैरिज की थी। लड़के वाले जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लड़का घर से बाहर रह रहा था और जैसा कि होता है कि बेदखल कर दिया गया था, लेकिन बेदखल हुआ नहीं, आता जाता था लड़का। तो फिलहाल वो परिवार जो है फरार है। तो लड़की जो है घर के सामने बैठी है और इंसाफ की मांग कर रही है। तो डायल 112 की टीम जो है अब मौके पर पहुंच गई। आप देख सकते हैं ये इधर डायल 112 की टीम है और क्या कहना है इनका, इनसे भी बातचीत करेंगे। और किसके पास किया? ये बात है जो आपके पास बेवकूफ समझ रहे हो, मेरी समझ में नहीं आती। अभी गए थे हम इधर से, और इधर एयरपोर्ट का बुलाया। ये आपको बता गए थे, था हम दरखाए थे तो आपका मैटर सोल्व हो जाएगा। आप कर मुझे दिया अभी इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी की अभी एंट्री होनी चाहिए जी। मेरी बेटी पेट से है, मेरी बेटी का ये बार बार तीसरी बार से इनका चांस हो रहा है। 1 मिनट, मेरे एंट्री को आए अभी थे, इंसाफ चाहिए। आप ना अभी आए थे ना। मैं अभी आए थे सर। हमने ये बताया नहीं था पता। अगर हार्ड कार्रवाई कराते तो हार्ड कार्रवाई कर देंगे, अड़े ही करो, यहाँ बुला देंगे। अगर आप नित थाना जाना पड़ेगा आपने। जा सकती इतना इसके पेट ड्यूटी में अफसर दर्द बुलाए है, देंगे। मेरे बेटी के पेट में दर्द है। भाई यही बुला देंगे, आपने बोल दिया कौन, पूछो उससे। मैं बोली हूँ मेरी हेल्प इसको करो। सारी- सर मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लड़की को लेके। इस लड़की को हमने कहा था, 3 बार हो गया। अभी आए थे, पूछो उसको। इसका बाप बार बार पकड़ ये पता है क्या कह रहा है, इसका सुस्तरा ये बोल रहा है मेरा लड़का मन बेदखल कर रखा है, इसने लव मैरिज करी है। बोले मैं चलता नहीं इसमें। सर डिटेल निकालो, बैंक का डिटेल निकालो, आपको सब पता लग जाएगा। सर मैंने मोल्टन वाले थाने में कंप्लेन दे रखी है उसकी गुमशुदगी की, लेकिन कोई वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हमने कहा था ना, हम आपकी कार्रवाई खड़े होकर कराएंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गाड़ी में बैठ के चलो, हम थाने ले जाएंगे, आपकी कार्रवाई तोड़ खड़े होकर कराएंगे। वो में क्या दिक्कत थी, गाड़ी में आप बैठ के नहीं जा सकते। यहाँ भी बुला देंगे, अगर नू हवा इमरजेंसी में जा नहीं सकती, कोई जगह है तो यहीं बुला देंगे, ड्यूटी अफसर आएंगे, अपनी कार्रवाई करेंगे। मारा मौका का जो मौका, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो रहा है उसको शांति बनाए रखने का। सर लेकिन ये तो बार बार घर से बाहर निकाल देना, अभी भी देखो ताला ही मार मैम इसने, आप कह रहे थे ये मेरा सुसरा है, इसने अपना लड़का बेदखल कर दिया, बेदखल कर दिया, बेदखल करी बात, हम ताला कैसे खुलवा सकते हैं? कैसे किया था? 2 बार फोन किया आपको, किस लिए किया इन्होंने? पहले भी कॉल किया था इन्हें, ऐसे ऐसे पहले मैडम का फोन आया था कि हमारी बेटी के साथ ऐसे ऐसे बात हो रही है, मौके पे पहुंचो। हम मौके पे आ गए, इसने ये जाटल रोड से बोले थे ऐसे ऐसे। फिर मैं बोला वहाँ जाओ, उसका नंबर दो, जो बंदा है वहाँ। फिर उन्होंने अपनी लड़की का दिया, मैंने लड़की से कांटेक्ट किया। हम फिर इधर आए, इधर आके इनका या लड़की अंदर थी, इसका ससुर बाहर था। जब बातचीत हुई हमने इनको बोला, ये लड़की बोली मेरा आदमी गुम कर रखा है। मैं कहा आदमी गुम कर रखा है तो आप अपना थाने में दरखास्त दो और थाना इसकी कार्रवाई करेगा। हमने यही बात बोली इनको। माँ ये बार बार बोल रहे हैं आप ले आके दो। मैं कहा हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी ये न ड्यूटी है, हमारी जो ड्यूटी है मैंने इसको बारे में समझा दिया था, इतनी हमारी ड्यूटी है। जो ड्यूटी अफसर है ना थाने वाला, वो आएगा इधर, वो कार्रवाई करेगा, इनकी एप्लीकेशन लेगा और आगे कार्रवाई ये करेगा। डायल 112 वहाँ किया इन्होंने कि डायरेक्ट आपके पास? डायल 112 का जो हम इधर से कॉल करते हैं, पंचकुला कॉल जाता है। नहीं, दूसरी बार जो कॉल गई है आपके हाँ। पास, वो भी डायल फिर भी 112? उधर ही कराया, उधर से फिर हमारे पास कॉल आ गया। अब आपने समझा दिया जितनी ड्यूटी है आप? हाँ जितनी ड्यूटी, वही हमने पहले बात बोल रहे थे और वही बात अभी बोल रहे हैं। जो हमारे को डायल 112 का जो काम होता है ना, वो काम वही काम कर सकते हैं, हम उससे आगे थोड़ा जा सकते हैं। इनके ससुर से बात हुई आपकी? क्या बोले? उनके ससुर से बात हुई, वो बोलता है कि हमने बेदखल कर रखे हैं इसको, कि हम अपने घर में नहीं रहने देंगे। मैं कहा ये तुम्हारी बहू है, इसको रखो। हमने वो भी समझाया, बेदखल से काम नहीं चलेगा। अभी तो लड़के ने शादी कर ली तो एक ही लड़का है, अपना रोड़ा निपटाओ और अपना घर पे रहो। माने फिर क्या करे? नहीं मानने, नहीं नो बोला, नहीं मैं नहीं मानूंगा।
चलिए डायल 112 की टीम अब थाने में जाएंगे या ड्यूटी अफसर जब यहाँ पर आएगा तो वो बात की बात है। तो फिलहाल आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें जरूर लिखें। नमस्कार।